स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशंस के बारे में। और ये जो वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशंस है इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो भी आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हो तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि ये जो सारे इश्यूज होते हैं, वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशंस होते हैं, तो उनको जो है आप कैसे डील कर सकते हो, यानी कि उसके लिए जो है क्या प्रोएक्टिव मेजर्स आप ले सकते हो। तो बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर ये काफ़ी क्रूशियल्स होता है कि ये जो सारे इश्यूज है इसके बारे में जो है आप अवेयर रहे। साथ ही साथ जो है इसको कैसे जो है आप ओवरकम कर सकते हैं या फिर जो है इसके लिए क्या प्रोएक्टिव मेजर्स आप ले सकते हो, इसके बारे में भी जो है आपको पता होना चाहिए। और ये इसलिए ताकि जो है आप एक सेफर वर्क इन्वायरमेंट जो है उसको क्रिएट कर सके इसलिए। तो चलिए अब जानते हैं कि ये टॉप 10 वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशंस क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशंस है, अब जब भी आप साइट पर जाते हो तो आप देखते हो कि ज़्यादातर जो वर्कर्स है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो है सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर जो है उनको वो जो है वो सही तरीके से पहनते नहीं हैं, इनएडुकेटली जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके का जो है सेफ्टी वायलेशन जो है आपको ज़्यादातर जो है साइट पर देखने को मिलता है। अब इसको जो है आप कैसे ओवरकम कर सकते हो या फिर अवॉइड कर सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सभी जो एम्प्लॉयज़ है उनके पास जो है एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है क्या, इस चीज़ को जो है आपको इंश्योर करना होगा। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होगा कि रेगुलर जो है असेसमेंट जो है आपको कंडक्ट करना होगा और ये कंफर्म करना होगा उस असेसमेंट में कि जो भी एग्जिस्टिंग पीपी उनके पास है उनका जो है वो सही तरीके से जो है इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, उसकी एडुकेसी जो है उसको आपको कंफर्म करना होगा। थर्ड जो है वो पॉइंट है कि आपको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी कि ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है इसका जो है सही से कैसे इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ इसके मेंटेनेंस के बारे में भी जो है आपको बताना है। तो ये जो है ये पहला यहाँ पर जो है वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशंस है जो है इनएडुकेट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि पीपी का जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं साइट पर। तो उसके लिए जो है आप ये तीनों स्टेप जो है वो ले सकते हो, ठीक है। यानी कि इस तरीके से जो है आप इसको जो है ओवरकम कर सकते हो या फिर अवॉइड कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेफ्टी वायलेशंस के बारे में, वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशंस के बारे में। तो सेकंड है लैक ऑफ मशीन गार्डिंग। अब आप साइट पर गए, आपने देखा कि कई सारी जो है ऐसी मशीनरीज होती है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपने ग्राइंडिंग मशीन्स देखते हो जिसमें जो व्हील है, व्हील का जो है वो गार्ड नहीं होता है, या फिर होता है तो ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स है या फिर जो वर्कर्स है वो क्या करते हैं, वो गार्ड को रिमूव कर देते हैं और ओपनली जो है उसको उस मशीन को चलाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि उनको जो है गार्ड नहीं लगाया तो ये जो है व्हील टूट कर जो है उनके शरीर के ऊपर आकर या फिर उनके शरीर वाला जो हिस्सा है या फिर हाथ के ऊपर आकर जो है कट इंजरी भी जो है वो पहुंचा सकती है। तो लैक ऑफ जो है मशीन गार्डिंग ये जो है ज़्यादातर सेफ्टी वायलेशन जो है साइट पर देखा गया है। तो इसको जो है हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि हमें मशीन गार्डिंग सिस्टम को जो है इम्प्लीमेंट करना होगा, वो भी एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार। सेकंड पॉइंट है कि हमें जो है रेगुलर यहाँ पर इंस्पेक्शंस करना होगा, उसको कंडक्ट करना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसे जो है कोई ऐसे इश्यूज है क्या, और उसको जो है आइडेंटिफाई करने के बाद जो है उसको एड्रेस भी करना है। थर्ड है कि हमें जो है एम्प्लॉयज को यहाँ पर ट्रेन करना होगा और उनको बताना होगा मशीन गार्डिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में, और साथ ही साथ जो है इसके सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में भी जो है हमें उनको जो है यहाँ पर ट्रेन करना होगा। तो इस तरीके से जो है ये जो सेफ्टी वायलेशंस है इसको जो है हम यहाँ पर ओवरकम कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशंस के बारे में। तो थर्ड जो है वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशन वो है पुअर हजार्ड कम्युनिकेशंस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हजार्ड के बारे में जो कम्युनिकेशंस है वो सही से ना होना, ठीक है। तो ये भी जो है ज़्यादातर जो है वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशन जो है वो देखा गया है। अब इसको जो है आप इस वायलेशन को कैसे ओवरकम कर सकते हो, तो हमें क्या करना होगा, क्लियर और विजिबल जो हजार्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको जो है इस्टेब्लिश करना होगा। सेकंड पॉइंट है कि हमें जो है यहाँ पर एम्प्लॉयज को जो है ट्रेन करना होगा और उनको जो है हजार्ड सिंबल के बारे में जो है ट्रेनिंग देनी होगी, यानी कि जो है उनको जो है हजार्ड सिंबल क्या है उनके पास उसके बारे में जो है उनको पता होना चाहिए, उनको उस हजार्ड सिंबल को जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको जो है उन्होंने समझना चाहिए। तो इस तरीके से जो है एम्प्लॉयज को जो है हमें ट्रेन करने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट है कि हमें जो है यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशंस के बारे में जो है यहाँ पर इनकरेज करना होगा,
यानी कि कोई भी अगर हजार्ड अगर देखता है तो उसको उसके बारे में जो है उन्होंने रिपोर्टिंग करनी चाहिए। इस तरीके से जो है हमें उनको जो है इंकरेज करना है। तो इस तरीके से जो है हम इस वायलेशन को भी जो है यहाँ पर ओवरकम कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ जो वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशन है उसके बारे में, जो है अनसेफ लिफ्टिंग प्रैक्टिसेस। अब आपने साइट पर ज़्यादातर देखा होगा कि कई सारी जो है क्रेने या फिर फोर्कलिफ्ट वगैरह होती है, उससे जो है लिफ्टिंग की जाती है, लेकिन वो जो लिफ्टिंग है वो सही तरीके से नहीं होती है, यानी कि अनसेफ तरीके से जो है वो लिफ्टिंग की जाती है। तो ऐसे भी जो है वर्क प्लेस वायलेशन जो है साइट पर जो है कई ज़्यादा जो है वो देखे गए हैं। तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं या फिर इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एर्गोनॉमिक जो ट्रेनिंग है और प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स के बारे में ये हमें जो है प्रोवाइड करनी होगी। सेकंड पॉइंट है कि हमें जो है यहाँ पर मैकेनिकल जो एड्स है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। मैकेनिकल एड्स यानी कि जैसे कि क्रेन हो गया या फिर फोर्कलिफ्ट हो गई या फिर जो है ट्रॉली हो गई, तो ये जो है ये मैकेनिकल एड्स में जो है वो आते हैं, जिसके लिए इसका हम इस्तेमाल जो है हेवी लिफ्टिंग जो भी टास्क है उसके लिए जो है हम ये करते हैं। ठीक है, हेवी लिफ्टिंग टास्क के लिए जो है हम इस मैकेनिकल एड्स का जो है इस्तेमाल करते हैं, तो उसको जो है हमें यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करना होगा। थर्ड जो है वो है कि हमें जो है जो भी लिफ्टिंग टीम है उसको जो है इंकरेज करना होगा हेवियर ऑब्जेक्ट के लिए। तो इस तरीके से जो है हम इस वायलेशन को भी जो है यहाँ पर ओवरकम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। फिफ्थ जो यहाँ पर वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशन जो है वो है इलेक्ट्रिकल हजार्ड का। अब आपने देखा होगा कि साइट पर जो है इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट कई तरीके के जो है हमें देखने को मिलते हैं, तो ये भी जो है वर्क प्लेस वायलेशंस जो है हमें ज़्यादातर जो है साइट पर देखने को मिलता है। अब इस वायलेशन को जो है हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें क्या करना होगा, साइट पर या फिर जो भी सेफ्टी पर्सन है उनको जो है रेगुलरली जो है इंस्पेक्ट करना होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको साथ ही साथ जो है उसको मेंटेन करना होगा। सेकंड पॉइंट है कि हमें इंश्योर करना होगा कि इलेक्ट्रिकल जो भी सेफ्टी कॉर्ड्स या फिर जो स्टैंडर्ड्स है उसके साथ में क्या कंप्लायंसेस है उस चीज़ को हमें यहाँ पर इंश्योर करना होगा। थर्ड पॉइंट है कि हमें यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो है देनी होगी, प्रोवाइड करनी होगी। तो इस तरीके से जो है हम इस वायलेशन को भी जो है यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। 6 अगर हम वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशंस की अगर बात करें तो वो है फेलर टू कंडक्ट रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शंस, यानी कि रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए फेल हो जाना, मतलब वो जो है सेफ्टी इंस्पेक्शन जो है रेगुलर बेसिस पर ना होना। तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं एज अ सेफ्टी ऑफिसर? तो हमें क्या करना होगा, एक रूटीन सेफ्टी इंस्पेक्शन शेड्यूल जो है वो इस्टेब्लिश करना होगा। अब ये जो शेड्यूल है वो आपका जो है वो वीकली भी हो सकता है या फिर जो है आप 15 डेज में भी जो है इसको कर सकते हो या फिर मंथली भी जो है उसको कर सकते हो। तो आपके कंपनी का जो स्टैंडर्ड रहेगा या फिर क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है या फिर आपको लगता है कि इसकी जो है वीकली इंस्पेक्शंस होना चाहिए या फिर डेली इंस्पेक्शंस होना चाहिए, तो उस तरीके से जो है आपको इसका जो है शेड्यूल बनाना होगा सेफ्टी इंस्पेक्शंस का। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि हमें जो डेसिग्नेटेड जो पर्सन्स रहेंगे इफेक्टिव जो सेफ्टी इंस्पेक्शंस है उसके लिए, तो उनको जो है हमें ट्रेन करना होगा, यानी कि डेसिग्नेटेड जो पर्सन रहेंगे उनके द्वारा ही जो है ये इंस्पेक्शंस होना चाहिए, लेकिन उनको भी जो है ट्रेन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट है कि हमें जो है जो भी आइडेंटिफाई किए गए जो इश्यूज़ है उसको जो है यहाँ पर एड्रेस करना होगा। जब भी मतलब ये इश्यूज़ हमें कभी आइडेंटिफाई होंगे जब हम इंस्पेक्शंस करेंगे उस वक्त, तो उस इश्यूज़ को जो है हमें आइडेंटिफाई करने के बाद जो है एड्रेस करने की भी जो है ज़रूरत है, तभी जाकर जो है हम इस चीज़ को जो है ओवरकम कर सकते हैं। तो इस वायलेशंस को भी जो है हम यहाँ पर जो है ओवरकम कर सकते हैं इस पॉइंट के जरिए जो हमने यहाँ पर देखे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 7 जो वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशंस है उसके बारे में। वो क्या है, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये भी जो है हमें देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो वो इसकी वजह से हो सकता है कि उनको जो है उसके बारे में ट्रेनिंग ना मिली हो। ठीक है, तो अगर सही से अगर ट्रेनिंग अगर ना मिली हो तो उसकी वजह से भी जो है हमें कई सारे जो है वायलेशन देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड करेंगे, कैसे ओवरकम करेंगे? तो हमें क्या करना होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव जो सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको जो है हमें डेवलप करना होगा। सेकंड पॉइंट है कि हमें जो है रेगुलरली जो है हमें हमारा जो ट्रेनिंग जो कंटेंट रहेंगे उसको अपडेट करना होगा। और वो कैसे, किस बेसिस के ऊपर, कि कोई अगर प्रोसीजर्स या फिर रेगुलेशंस है उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं या फिर हमें जो है दिखते हैं तो उसी हिसाब से जो है हमें ट्रेनिंग सेशन में भी जो है अपडेट करना होगा और इसको जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर करना होगा जब भी कोई अगर चेंजेस हमें दिखते हैं तो।
थर्ड है कि हमें जो है यहाँ पर एम्प्लॉयज का जो पार्टिसिपेशन रहेगा ट्रेनिंग सेशंस में, तो उसको जो है हमें इंकरेज करना होगा। साथ ही साथ उनका जो फीडबैक है वो भी जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस पॉइंट के ज़रिए जो है हम यहाँ पर इस वायलेशन को भी जो है यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं और कम जो है वो कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि 8वां जो है वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशन जो है वो क्या है उसके बारे में। तो वो है इम्प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अब ये भी जो है ये वर्क प्लेस वायलेशन जो है ज़्यादातर जो है हमें साइट पर जो है देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी टूल्स या फिर इक्विपमेंट होते हैं उसका अगर वो सही से अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है हमें कई सारे जो है एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं या फिर इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। तो ये जो है इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि जो भी पर्सन्स टूल्स का या फिर इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो है उसका सही से कैसे इस्तेमाल किया जाए इसके ऊपर जो है हमें प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। सेकंड पॉइंट है कि हमें जो है ऐसे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना होगा कि ये जो टूल्स है उसको जो है रेगुलरली जो है इंस्पेक्ट किया जाए या फिर उसको जो है सही से जो है मेंटेन किया जाए। तो ऐसी जो है सिस्टम हमें इम्प्लीमेंट करनी होगी। और थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पर हमें जो है क्लियर गाइडलाइंस जो है वो हमें डिस्प्ले करनी होगी टूल्स के यूजेस के बारे में, यानी कि वर्क प्लेस में जो भी टूल्स का इस्तेमाल होगा तो उसका सही से कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो इसके बारे में जो है हमें क्लियर गाइडलाइंस जो है वो डिस्प्ले करनी होगी। तो इस तरीके से जो है हम इस वायलेशंस को भी जो है यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं, ओवरकम जो है वो कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशंस है उसके बारे में। तो वो है फेलियर टू फॉलो लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर्स। अब कई जगह पर जो है लोटो का जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है जहाँ पर भी जो है हजार्डस एनर्जी होती है। तो मेंटेनेंस के वक्त जो अगर काम करना है तो हमें जो है लोटो प्रोसीजर का जो है इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर लोटो के बारे में, लोटो प्रोसीजर के बारे में अगर आपको पता नहीं है और उसको जो है आप उस प्रोसीजर को सही से अगर फॉलो नहीं करते हो तो ये भी जो है काफ़ी बड़ा जो है वायलेशंस यहाँ पर हो जाता है। तो ये भी जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि लॉकआउट टैगआउट जो प्रोग्राम्स है उसको जो है हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। और मतलब जो स्ट्रॉन्ग वाला जो लॉकआउट टैगआउट वाला जो प्रोग्राम है उसको जो है हमें यहाँ पर डेवलप करना होगा, साथ ही साथ जो इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि हमें जो है लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर्स के बारे में जो है एम्प्लॉइज को जो है यहाँ पर ट्रेन करना होगा। थर्ड पॉइंट है कि हमें जो है यहाँ पर स्ट्रिक्टली जो है लॉकआउट टैगआउट की जो प्रोटोकॉल्स क्या है उसको जो है स्ट्रिक्टली यहाँ पर जो है फॉलो किया जाए, इन्फोर्स में लाया जाए। मेंटेनेंस के वक्त इस चीज़ को जो है हमें यहाँ पर जो है इन्फोर्स करना होगा। तो इस चीज के जरिए भी जो है हम इस वायलेशन को जो है यहाँ पर ओवरकम कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि लास्ट वाला जो हमारा 10वां जो वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशन है वो क्या है उसके बारे में। तो वो है इग्नोरिंग एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स। अब इस चीज को जो है हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि एर्गोनॉमिक जो भी प्रिंसिपल्स है उसको जो है इग्नोर करना, ये यहाँ पर जो है वायलेशन जो है ज्यादातर जो है वो देखा गया है। तो इसको ओवरकम या फिर अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी वर्क स्टेशंस है उसको इस तरीके से डिजाइन करना होगा कि एर्गोनॉमिक जो प्रिंसिपल्स है उसको ही हमें ध्यान रखकर, यानी कि उसके साथ में ही जो है हमें वर्क स्टेशंस को जो है यहाँ पर डिजाइन करना होगा। सेकंड जो है कि एर्गोनॉमिक टूल्स या फिर इक्विपमेंट को ही जो है हमें यहाँ पर जो है प्रोवाइड करने होंगे। और थर्ड है कि हमें जो है एर्गोनॉमिक असेसमेंट जो है उसको कंडक्ट करना होगा और यहाँ पर इश्यूज को जो है यहाँ पर एड्रेस करना होगा जो भी एम्प्लॉयज के द्वारा जो है रेस किए गए हैं। तो इस तरीके से जो है हम इस वायलेशंस को भी जो है अवॉइड कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा वर्क प्लेस सेफ्टी वायलेशंस के बारे में जो टॉप 10 है और उसको जो है आप साइट पर जो है कैसे अवॉइड कर सकते हो उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।